जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, 10 फरवरी से 18 फरवरी 2024 में माघ महीने की गुप्त नवरात्रि हम लोगों को प्राप्त हो रही है, जिसका पूरा लाभ लेना चाहिए। आप सभी को कई बार निवेदन कर ही चुका हूं कि दो प्रगट नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, और दूसरा जो है गुप्त नवरात्रि, एक आषाढ़ महीने की, एक माघ महीने की। उसमें भी माघ महीने वाली गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी में बुद्धि को निर्मल बनाने वाली, शुद्धि देने वाली, विवृद्ध करने वाली, ज्ञान से भरने वाली माँ सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो और अच्छी बात तो ये कि पूरे 9 दिनों की ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि हम लोगों को प्राप्त हो रही है। इसमें हम क्या करें? तो जैसा कि आप प्रगट नवरात्रि में कलश स्थापन करते हैं, अखंड दिया जलाते हैं, व्रत उपवास रहते हुए माता रानी की आराधना करते हैं, उतना कुछ कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अथवा अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा भी कर सकते हैं। उसमें भी जीवन का जो भी गुप्त कष्ट है, पीड़ा है, जो हम हर व्यक्ति से कह नहीं सकते हैं, उन पीड़ाओं के, बाधाओं के नाश के लिए करना तो और भी सर्वोत्तम रहेगा। माता रानी की प्रसन्नता के लिए केवल करें तो कहना ही क्या है, और भी उत्तम है। अब इसमें भी अगर हम कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं तो केवल अखंड ज्योति जला करके भी हम 9 दिनों की उपासना कर सकते हैं। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो जितनी देर हम जप करें, पूजा करें। प्रश्न ये आएगा कि हम जप और पूजा पाठ क्या करें? मेरे भाई बहन, ये जो दोनों गुप्त नवरात्रि है, तंत्र विद्या के लिए इसको विशेष मान्यता मिली है, और जो तंत्र के उपासक जन हैं वो इसमें विशेष माता महाविद्या का पाठ करते हैं, अथवा 10 विद्या का अनुष्ठान करते हैं, प्रत्यंगिरा आदि का, अथवा बगलामुखी का, छिन्नमस्ता इत्यादि जिनकी जैसी उपासना है उनकी आराधना करते हैं। सब मैया का ही रूप है। लेकिन वो उपासना हमें तभी करना चाहिए जब जो है हम हर जगह से हार चुके हों तो भी मैं कहूँगा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी पारंगत नहीं है। और 99% जो लोग आपको गाइड करेंगे वो आपके धन के लोभी होंगे, आपके दूसरे चीज़ों के लोभी होंगे। आपके कष्टों को दूर करने की भावना सैकड़ों में शायद एक के पास हो, तो उसमें फंसना ही होता है। आप फंसते फंसते चले जाओगे, निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इतने बहुरूपीय समाज में बैठे हुए हैं। हाँ, अच्छा योग्य आचार्य हैं, ये सब है, दतिया वगैरह जा सकते हैं, तो बगलामुखी का अनुष्ठान तो भी मैं कहूँगा उसकी अपेक्षा नवचंडी सतचंडी का अनुष्ठान करना अधिक लाभप्रद, सुखद और हर प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। क्योंकि तंत्र उपासना में गलतियां होने पर होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें हम पारंगत नहीं हैं। अशुद्धि होने में उसमें बहुत बड़ा नाश और हानि हमारा ही होता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। और वो करने की आवश्यकता मेरी दृष्टि में तो बिल्कुल नहीं है। जब वही लाभ हमको सात्विक उपासना से मिल सकती है तो हमें वैसा ही करना चाहिए जिसका हमें अभ्यास है। इसमें कुछ त्रुटियां भी हो जाएंगी तो कोई अपराध नहीं होगा। रही बात व्रत का नियम, तो व्रत नहीं कर सकते हैं तो दिन भर व्रत कीजिए, और संध्या वेला में एक समय भोजन, वो भी सात्विक भोजन कर लीजिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि से दूर रहते हुए, अगर बीमार है, कोई वैसे परेशान है, तो सात्विक भोजन 2 समय 3 समय जैसा चाहे वैसा ले लें, लेकिन इसमें सात्विकता रखते हुए। और जो भी उपासना करेंगे वो अत्यंत सिद्धप्रद अतिशीघ्र हो जाएगा। और स्वयं हम महामृत्युंजय भी जप कर सकते हैं। जीवन में अगर कोई बहुत बीमार इत्यादि रहता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इसमें नवाण मंत्र माता जी से संबंधित जो मंत्र है उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख करके कर सकते हैं। जो कलश स्थापन की विधि है वो जैसे नवरात्रि की विधि होती है, सेम विधि रहती है, तो उसमें वो दोनों मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, जिसको देख करके स्वयं आप लोग कर सकते हैं। इसमें कुछ और आपके मन में दुविधा हो तो भी समय है, कमेंट्स कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद उचित लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और मैं बताने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।